morning, all respected leaders. Myself is Umesh Giri from Nagpur, महाराष्ट्र। आप सभी सम्मान्य लीडर्स का दिल से स्वागत है दोस्तों इस आज के मॉर्निंग सेशन में, और सभी एटोमिक्स का मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। जैसे कि एसओएस मंच की ओर से मॉर्निंग के जो सेशन चलाए जाते हैं, वाई से लेके हाउ तक, प्रोफाइल से लेके प्लान तक, प्रोडक्ट सेशंस यहाँ लिए जाते हैं दोस्तों। और सभी एटोमियंस अपने समय को यहाँ मॉर्निंग के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है आने वाले दिनों में सभी नेटवर्कर को 100% मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, आज का सेशंस हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेट लीडर्स, जो आज का नया टॉपिक, नया सेशंस लेके आए हैं। क्योंकि आज का जो सेशंस है वो है मोटिवेशन का। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होते तब तक कोई भी दुनिया का बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों। उसके लिए हमारे अंदर जोश का होना बहुत जरूरी होता है। मैं इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाते हैं, और वहां पे वो पिस्ता जो होता है वो खाने के लिए, लंच के लिए वो बुलाते हैं। और जब वो खाते हैं तो अकबर बादशाह को एक मजाक सा सूझता है, और वो जो पिस्ता के जो छिलके होते हैं वो कुर्सी के नीचे से अकबर के तरफ पैरों से ढकेल देते हैं और बोलते हैं कि बीरबल आपको इतनी भूख लगी है कि आपने इतने सारे पिस्ता खा लिए हैं। तो बीरबल जब नीचे देखते हैं तो जो अकबर बादशाह है उसके नीचे में कोई, कुर्सी के नीचे वहां पे छिलके नहीं दिखते। तो वो कहते कि हाँ बिल्कुल सही बोले आप, मुझे तो भूख लगी थी तो मैंने तो खा ली है, लेकिन क्या आपको इतनी भूख लगी थी कि आप छिलके के साथ पिस्ता को खा गए? मेरा कहने का मतलब है, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें चतुराई की जरूरत नहीं है, होशियारी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो जरूरत है वो है हमारे सपनों की, गोल की, और साथ ही साथ हमारे जोश और जुनून की। तो दोस्तों, उसी तरह से जब हम प्रेजेंटेशन करने मार्केट में जाते हैं तो बहुत से सवाल हमें आते हैं। प्रोफाइल प्रेजेंट करने जाते हैं तो सवाल आते हैं, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है अगर हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज का जो सेशंस है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि सवाल ही जवाब। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एटोमी इंडिया के स्पेशल एजेंट मिस्टर सुरेश सतीकोसरे सर। वो आज इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके अगर कोई हितचिंतक, आपके कोई लीडर्स अगर इस सेशन से छूट रहे हैं तो प्लीज उनको कॉल कीजिएगा, उनको इस सेशन का बुलाइए और नोट और बुक्स लेके जरूर बैठिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स होते हैं हम उसको राइट डाउन कर सके। तो मैं आइए आपके सहमति से मैं हमारे ग्रेट लीडर्स सूर्य सतीकोसरे सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, वो आए और इस सेशन को आगे कंडक्ट करें। तो वेलकम मिस्टर सूरज जी सतीकोसरे सर, ओवर टू यू सर। Thank you very much, sir. Now, great morning, all of you. Myself, Suresh Satikosre, नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग सेशन में। और आज का दिन बहुत ही शुभ हो, मंगल हो, आपके जीवन में एक परिवर्तन लाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं करते हुए सभी लीडर्स को बेस्ट विशेष देता हूँ कि आज का दिन आपकी जिंदगी में एक बढ़िया परिवर्तन आए। इसी के साथ में एक सेकंड
थैंक यू कहना चाहूंगा उन शख्सियत को जिन्होंने मुझे मेरे जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी। ऐसे ग्रेट एंड ग्रेट शख्सियत मेरे सीनियर लीडर मिस्टर रमेशकांत बादशागड़े सर, स्वाति कनोजे मैम एंड मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर मिस्टर उमेश गिरी सर, इन सभी लीडर्स को मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा, जो मुझे हर वक्त एक गाइडेंस करते हैं कि बिजनेस को किस तरह से देखा जाए, कैसे किया जाए, और इसके लिए ये मेरा पूरा टीम मेरे साथ में पूरा खड़ा है, इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा। साथ ही साथ जो मेरा टीम है, जिनको हम पूरे बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं, उन तमाम लीडर्स तक के कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से या मेरे अपलाइन के माध्यम से वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके घर तक के गई है। उन्होंने एक विजन के तरफ समझा कि बिजनेस क्या है, किस तरह से बिजनेस है। वो सभी टीम लीडर को मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो भी आज मेरे साथ में कंधे से कंधा लगा के इस मॉर्निंग सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में हर वक्त तैयार रहते हैं कि हाँ, मुझे भी जिंदगी में परिवर्तन करना है, कि फ्यूचर में मैं भी चाहता हूँ कि बहुत बड़ा मैं अचीवमेंट लूँ आने वाले दिनों के लिए, मैं फ्यूचर के लिए लाइफ करूँ जिस तरह से मुझे जिंदगी जीना है। तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आज का जो सेशन रखा गया है सवाल ही जवाब है। हकीकत में है दोस्तों कि जिस तरह से हम मार्केट में वर्क कर रहे हैं, हजारों टाइप के सवाल खड़े हो जाते, जिनका उस बिजनेस से कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, फिर भी वो सवाल आते हैं और हम टीम लीडर सभी सीनियर बड़े ही प्यार से, बड़े ही सरलता से, बड़े ही एक सम्मान के साथ में उनके सवालों के आदर करते हुए हम उनके जवाब देते हैं। और इसी तरह से करते करते टीम डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, जिस तरह से जहां तक हम है, ये दोस्तों अभी नहीं रहा कि हम किसी के सवालों के जवाब देते रहे। आप बड़े से बड़ा टीवी चैनल पे कोई दंगल होता होगा दोस्तों, देखा होंगे आप सभी ने, हर सवाल के पीछे सवाल ही आता है, जवाब कोई नहीं देता। ये ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाया, ये इस तरह से क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हर जगह पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क सवाल एक टेक्निक है, एक पैटर्न बना हुआ है, और ये जो टेक्निक जिनको समझ में आया दोस्तों, वो एक अचीवर है। उन्होंने उस टेक्निक को समझा कि क्या हो सकता है, ये सवाल क्या है, और उस सवाल का जवाब जो है सवाल ही कैसे होता है, ये टेक्निक है। और उसके वजह से आज पूरे जीवन में, पूरे वर्ल्ड में एक इनकम ऑफ सोर्स का दायरा बना के रखा, जिनकी वजह से वो पैसे कमा रहे। और ये जो टेक्निक है हमको आज तक के समझ में नहीं, आज तक के हम तो वही कर रहे हैं, सामने वाला सवाल पूछ रहा है हम उसके जवाब दे रहे हैं, सामने वाला सवाल पूछ रहा है हम उसके जवाब दे रहे हैं। नहीं, हम तो वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिसमें जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिसके लिए मैं कहता हूं कि मैं एक डेवलपर हूं, मैं लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं जिंदगी में लोगों के लिए परिवर्तन कर सकता हूँ। आज जयेश भाई जब भी पोर्टल पे आते हैं, थैंक यू वेरी मच सुरेश सर, आपकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाया, और उसके वजह से वो कहीं ना कहीं वो सपने देख रहे हैं जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, और वो सपनों के लिए वो काम कर रहे हैं जो जिंदगी में वो पाना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा सवाल ही जवाब, इसका एक टेक्निक है, अगर आपने सुने होंगे बहुत सारी जगह पे, और ये बहुत लंबा भी चैप्टर है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहेंगे दोस्तों
कि सक्सेस का मंत्र क्या है, किसको सक्सेस कहा जाएगा, कि सक्सेस क्या है। सबसे पहले अगर मैं कहूं, जिस तरह से हम एजुकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th, फिर डिग्री हो जाती है हमारी आफ्टर 12 के बाद, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिग्री हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और हमने डिग्री हासिल कर ली। क्या ये सक्सेस है? क्या ये सक्सेस है? हमने डिग्री हासिल कर ली, ये सक्सेस है क्या? न जाने पूरे वर्ल्ड पे अगर हम कहेंगे तो ऐसी बहुत सारी जिन्होंने डिग्रियां ले चुके हैं वो बैठे हुए हैं। और आज हम देखते हैं कि इस तरह से पूरा फोकस किया जा रहा है एजुकेशन सेक्टर पे, पूरा एजुकेशन उसमें ही पूरा ध्यान लगा जाएगा और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह से हम वो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं दोस्तों। इंजीनियर से लेके बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां, क्या ये सक्सेस है? उसके बाद में अगर हम सेकंड जाएंगे, जो मजदूरी करता है सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करता है, बहुत सारी मजदूरी वो लाइफ टाइम से कर रहे हैं, पीढ़ियों ने पीढ़ी, क्या वो सक्सेसफुल इंसान है? अगर वो सक्सेसफुल रहते मजदूरी करने से तो आज हर एक मजदूर व्यक्ति सक्सेसफुल रहता, करोड़पति रहता। क्या हम जिस भगवान को आदरता से मानते हैं, हम उनकी जो पूजा पाठ करते हैं, हम वहां बैठ के रहते हैं, क्या ये सक्सेस है दोस्तों? ये हमारी जिंदगी की जरूरत है, ये करना होगा हमको। लेकिन जो जिंदगी में चाहतों के हिसाब से जीता है कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, मुझे ये बनना है, इन द सेंस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी जिसको हम कहते हैं गोल सेट, जिसके लिए इंडिया का जो रेशियो है गोल सेट के लेके वो माइनस में है, माइनस में। जो जिंदगी में जिनके गोल नहीं होते फिर भी जिंदगी जीते हैं और फिर 40 और 50 के बाद में आके वो कहते हैं काश मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं वहां पर होता। इसका मतलब ये, जब वो रनिंग में आया था, जिनको वो जिंदगी समझ में आई थी, उनको किसी ने बताया नहीं, वो अपॉर्चुनिटी उसके पास में गई नहीं कि जिंदगी में कुछ गोल होते हैं जिसके लिए जीना होता है और उसी के माध्यम से वो गोल पूरा अचीव करके एक लग्जरी लाइफ जिया सकता है, जिया जाता है, जी सकते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर तो वो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसके वजह से पूरा उनका फैमिली, पूरा उनका पीढ़ी पूरा परिवर्तित हो सकता है। लाइव एग्जाम्पल है आप सभी के सामने मिस्टर सवस्कर सर, स्वामीला मैम, पूरा पीढ़ी चेंज हो गया दोस्तों, सिर्फ अकेले एक किसी ने डिसीजन लेने के वजह से। और उनके सामने भी हजारों सवाल लगे होंगे, क्या ये मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? फिर दूसरे लोग आएंगे, क्या तू कर सकता है, क्या तुझे समझ में आया ये सब? ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सवाल खड़े किए और उस सवालों की वजह से वो सवालों को बॉयकॉट करके सर ने आज जो अचीवमेंट लिया वो आपके सामने। लास्ट टाइम में हमने एक मूवी देखा था दोस्तों, एक छोटा सा सवाल करके गई जिसका नाम बोलेंगे हम बाहुबली, कहा था। पहला पार्ट लाया उन्होंने जिनके अंदर में काफी करोड़ों के तादाद में उन्होंने कमाई किया, और एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इतना बड़ा सवाल करके वो हमसे चले गए और 1 साल 2 साल तो हमारे पास में आए नहीं। और जिस तरह से लोगों ने वो क्वेश्चन को खड़ा करके पूरी दुनिया में फैला दिया और उसके वजह से जो उसका सॉल्यूशन आपके सामने जब आया तो करोड़ों को तादाद में उन्होंने वो पैसे कमाए, करोड़ों के तादाद में वो पैसे कमाए एक सिर्फ क्वेश्चन की वजह से। तो इसी तरह से हमको सवाल करना है, जैसे हम किसी लॉयर के पास में जाते हैं और कटघरे में खड़े होते हैं तो लॉयर क्या करता है? सवाल पूछता है, सवाल पूछता है, सिर्फ सवाल पूछता है और वो सवालों की वजह से कितनी तो भी इनकम ऐसे पॉकेट में। वो आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसे क्या सवाल है जो सवालों की वजह से मैं सक्सेसफुल हो सकता है, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, सामने वाला सक्सेसफुल हो सकता है। जिस तरह से हम फिर से किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ?
ऐसे सवाल कर करके 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 उन्होंने अपनी आमदनी को एक बड़ा अचीवमेंट दिया। हर जगह पे आप देखो, बड़े से बड़े अगर कोई भी लीडर्स हमारे बीच में आते हैं, कोई टॉक होता है, देखो दोस्तों उस स्पीच के अंदर में क्वेश्चन ही होते हैं, इसके सवाल नहीं होते। अगर कोई सवाल किया होगा तो वो सवाल का जवाब ही दोस्तों फिर से सवाल ही आता है, फिर से सवाल आता है। आप कभी गौर करना उस सिस्टम पे। अगर ये टेक्निक हम अगर सीख गए, हम किसी के आप प्रेजेंटेशन करने गए तो हम बताते हैं उसको एक्सप्लेन पे चले जाते डायरेक्ट। देखिए ये कंपनी है, यहाँ से देखिए इस तरह के प्रोडक्ट्स है, देखिए इस तरह का आपको कमीशन आएगा। ऐसा एक्सप्लेन कर करके एक्सप्लेन कर करके एक्सप्लेन कर करके एक्सप्लेन कर करके वो अपने को समझ में आ रहा है कि सामने वाला अपने को कितना एक्सप्लेन कर रहा है। वो यही चाह रहा है कि ये कब यहाँ से उठेगा, वो चाह रहा है कि कब यहाँ से ये उठेगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन ही करते जा रहे हैं। अरे ऐसे जिंदगी के 4 सवाल पूछ लो उसको, 50 मार्क लगा दो जाते ही खड़े। ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ आप। फ्यूचर में मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर इस बेसिक पे अगर हम सही में चले गए ना, इस बेसिक पे अगर हम सही में चले गए ना, हमें जिंदगी में रोकने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि ये जहां पे बैठेगा क्लोजिंग करके आएगा। और 100% मैं प्लान करने गया, मैं प्रेजेंटेशन देने गया किसी को, यहां से अगर मैं सचिन सर को अगर बात करता हूं, सर मैं सुरेश, जहां पर मैं एक कंसेप्ट पे वर्क कर रहा हूं, जो कंसेप्ट के बारे में मैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला रहा हूं, ऐसा कंसेप्ट सुनने के लिए क्या आपके पास में कुछ समय है? क्या आपके पास में ऐसा कुछ समय है जिसके वजह से क्वेश्चन मार्क, जिसके वजह से इस सिस्टम से इतने लोग लाखों की तादाद में इनकम कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं अभी करंट में? क्या आप ऐसा इनकम कमाना चाहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हो? एक नई स्ट्रेटेजी, एक नया पैटर्न सीखना चाहते हो? ऐसे उनके जिंदगी को लेके 4 से 5 सवाल अगर हमने खड़े कर दिए और उनके सवाल अगर आपके तक के आ गए, तो हम समझ जाएंगे कि ये बंदा कहां तक के हमको समझ सकता है, सुन सकता है। अभी दोस्तों एक्सप्लेन का टाइम निकल गया है, एक्सप्लेन का टाइम निकल गया है, एक्सपेरिमेंट का टाइम निकल गया है, समय निकल गया है। अभी हमारे हाथ में वो एक्सप्लेन और एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है। हमको समझाते बैठना नहीं है, ये सवाल है भाई। ये इस तरह से मैं जिंदगी जी रहा हूं, मैं आने वाले दिनों में इतना इतना सक्सेसफुल होने वाला हूं। ये प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं वर्क करना चाहता हूं, वर्क कर रहा हूं, मैं पूरी टीम के साथ में वर्क कर रहा हूं। आपको भी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो आप क्या मेरे साथ में ऐसा वर्क करना चाहेंगे? इस तरह से सवालों के सवाल हम लगाएंगे और इस टेक्निक को अगर हम सीखेंगे, इसका बहुत सारा हो सकता है कि मैं वहां तक के नहीं पहुंच रहा हूं। समझ के चलिए कि आज फेज 1 है। आने वाले दिनों में मैंने सोच लिया कि जिस तरह से मुझे सर ने कहा था कि सर आपको ये सेशन लेना है, और मैं ये सेशन के अंदर में जब डूबा तो मुझे इतना सारा वहां पर, क्या बोलते हैं हम जिसको, मसाला बोलेंगे, मसाला, अच्छा ग्रेवी लाने के लिए जो मसाला लगता है, वो इतना डूबा, मैं इतना डूबा तो मुझे समझ में नहीं है कि मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूंगा। लेकिन जितना हो सके उतना तो मैं देके ही जाऊंगा। तो हो सकता है अपन इसका सेकंड पेज भी बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हम आपके बीच में लाएंगे। तो इस सिस्टम में काम करने का तरीका और जो लगन होता है दोस्तों, इस सिस्टम में काम करने का तरीका और जो लगन है, वो हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे कि किस तरह से लगन होती है। और हम अपने टीम को कैसे कुछ मैसेज दे सकते हैं उनको। अगर हम कहते हैं कि इनके वजह से, हम कहते हैं कि हम इनके वजह से सीखे हैं, तो कैसे सीखे? क्योंकि हर एक लीडर चाहता है कि मुझे
तकलीफ ना हो ऐसा काम दे। मैं भी चाहता हूं कि सर मुझे कोई तकलीफ ना हो ऐसा काम देना, लेकिन दोस्तों जो तकलीफों से गुजरता है वो उसको एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हाँ इस टाइम में मैंने इस तकलीफ से गुजरा था, तब मुझे इस तरह से परेशानी हुई थी और उससे जो मैंने सीखा वो आज मेरे काम आएगा। तो कैसा सुनेंगे? एक चोर रहता है दोस्तों, कैसे हम जाएंगे? एक चोर, और वो अपने चोरी में इतनी महारत हासिल कर लिया था उसने, वो सीखना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है तब जाके वो होता है। इतनी महारत हासिल कर लिया था उसने कि आज तक के वो किसी के कभी भी पकड़ में नहीं आया। जिस दिन से उसने चोरियां सीखते 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 वो सीखा, कभी भी किसी के हाथ में वो मिला नहीं। इतना उसके अंदर में वो टैलेंट था जो कभी पकड़ में नहीं आया, और ऐसे कर करके उसने अपनी जिंदगी निकाल दिया। और जिस टाइम में उसका बच्चा उसके बराबरी का हुआ तो उसके बच्चे ने भी डिसीजन लिया, पापा मैं भी अगर करना चाहूंगा तो इसी तरह का वर्क करना चाहूंगा। तो आप मुझे सिखाइए कि ये कैसा होता है वर्क। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज का जो चोरी करने का जो पैटर्न रहेगा वो आज तुम मेरे साथ में चलोगे। और वो गए दोनों, नाइट को ही गएंगे ऑब्वियसली, गए दोनों। और उन्होंने कहा कि मुझे उस बंगले में जाना है जहां पर जाने के लिए काफी बड़ा प्रबंध लगा हुआ है, जा नहीं सकते। तो बच्चा भी घबरा गया कि यार सही में यार इतना बड़ा प्रबंध है तो हम सही कैसे जाएंगे। तो उस चोर ने टेक्निक अपनाई और उस बंगले के कुछ दूरी के पहले उन्होंने वो गड्ढा खोदना शुरू किया। और वो बच्चा देख रहा था कि ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। बोले हम यहाँ से एक सुरंग बनाएंगे और बंगले के अंदर में चले जाएंगे। तो बच्चे को कहा आप यहाँ से खोदना शुरू कर दीजिए। बच्चे को कहा आप यहाँ से खोदना शुरू कर दीजिए और हम यहाँ से वहां तक के पहुंचेंगे। तो बोले ठीक है पापा, कोई बात नहीं। और जब उन्होंने खोदा, वो खोद रहा था तो बाप देख रहा था उसको, वो चोर देख रहा था कि ये किस तरह से खोद रहा है। ऐसे खोद रहा था कि समय ही है हमारे पास, कोई टाइम टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं, आराम से तो देख रहा था। और जब उन्होंने बोला कि ये पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें एक लगन होती है, लगन से वर्क करना होता है, तब जाके हम यहाँ से वो दूरी पार करेंगे और तब जाके हम वहां का जो है वो ला सकेंगे। तो बच्चे ने पूछा कैसे करेंगे। तो जब वो गड्ढे में उतरा, वो थी वो चोर, और वो गड्ढे को खोदने का जो तरीका वो बच्चा देख रहा था, इस तरह से वो कॉन्सेंट्रेट लगाकर ऐसा खोद रहा था जैसे कोई सिंगर, जैसे कोई सिंगर अपना एक ताल और मेल कोई सिंगिंग या सॉन्ग गाने के लिए उस सॉन्ग के अंदर ऐसे डूब जाता है, जैसे पूरा आखिरी जो सुर हम बोलते हैं वो लग जाए और मैं बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, ऐसा इस लगन से उसने वो खोदना शुरू किया, ऐसा खोदना शुरू किया। और कुछ ही समय के अंदर वो सुरंग बन के वो वहां तक के पहुंच गया। ऐसी लगन के साथ में वर्क किया। आपको चोरी के इसमें ना जाए कि उसका लगन देखिए, वो काम करने का तरीका क्या था, इसलिए वो आज तक के किसी को मिला नहीं। उसका टैलेंट था, उसने टैलेंट बनाया कि ऐसा लगन से वर्क करना पड़ता है। और उस बंगले में जाके जब वो चोरी हुई तो ये बाप ने क्या किया, वो बच्चे को उधर ही छोड़ दिया और वहां की जो बत्ती उन्होंने बंद की थी चोरी करने के लिए, वो बत्ती चालू करके बाप भाग गया वहां से और घर पे आके सो गया। इस तरह से काम को सिखाया जाता है, इस तरह से काम को सिखाया जाता है। आप समझ के चलिए कि आपके सीनियर इस तरह से आपको वर्क करा रहे हैं। और जब वो बच्चे को पता चला कि लाइट जला दी और मेरे बाप यहाँ से, मेरे सीनियर यहाँ से भाग गए हैं, गायब हो चुके हैं, चले गए हैं, तब उसको पसीना छूटा वो बच्चे को कि कैसा काम होता है। और ऐसे तादाद में वो वहां से भाग गया।
वहां से चले गया और वो आके घर पे देखता है तो मेरे जो बाप है, पिताजी है, वो घर पे सोए हुए थे, बड़े ही निश्चिंता से, उनको मेरी कुछ भी फिक्र नहीं थी। और जब वो बच्चे ने आकर वो बाप को सवाल पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो आपका बेटा हूं, आप मुझे फंसा के क्यों आ गए? बोले बेटा, टीम लीडिंग करना कोई आसान बात नहीं है, इसको मैं चाहे कितना भी आपको सिखाऊं, प्रैक्टिकल आपको ही करना होगा। चोरी करना आसान है, चोरी करके वहां से कैसे निकालना, ये दिमाग का खेल, ये सोचने वाली बात है। वो उसने उनसे प्रैक्टिकल कराया और इस तरह से वो अपने काम में मजबूती किया और वो सक्सेस रहे। तो इस तरह से हमारा भी लगन होना चाहिए कि हाँ, मैं काम कर रहा हूं और काम मुझे करना है और इसके लिए मैं बहुत सारा अपडेट हो रहा हूं। तो दोस्तों, मैं इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों वर्क कर रहा हूं, आज इस दौर में आके, जिसको आपको सबको पता है कि कंपनी अभी अभी ही 11/11/2020 को लॉन्च हुई, तो मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ी, जो अजय ऐसा मुझे क्या सूझा कि मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग मुझे समझ में आया, या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहता हूँ। ये सवाल, ये मेरे लिए सवाल है, मेरे परिवार के लिए सवाल है, मेरे पूरे फैमिली के लिए सवाल है कि भाई तुम अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, अभी क्या तुम्हारा उम्र है? ये तुमको कंसेप्ट अगर लाना था तो 30 के बीच में लाना था, जहां से हम अगर इनबैलेंस भी हो गए तो हम और सवाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ये है दोस्तों, जिस तरह से अगर 20 साल मैंने मेरे जिंदगी के उसके अंदर में डाले हैं, जो मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर हम, मैं गवर्नमेंट जॉब से तो नहीं हूं, जिस तरह से मैंने वो जिंदगी के अंदर में कुछ समय वहां पर डाला हूं और उसका रिजल्ट, या मेरा वेल्थ, मेरा संपत्ति अभी कितना है, मेरे पास में फंड कितना है, मैं कितना अपडेट हुआ हूँ, और जिंदगी जीने के लिए जो मेरे सपने होंगे पहले के, अगर होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं, सपने तो अभी बने, और या फ्यूचर में, या फिर आज अगर मैं 40 का हूं तो 10 साल के बाद में अगर मैं वही ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं, तो आपके उसमें कितना कैलकुलेशन होगा? अगर इसके 10 साल अगर पीछे जाते तो वहां से अगर हम कैलकुलेशन कर लेते तो हमने कितना फंड जमा किया या फिर कितना अपडेशन हुआ, और यही 10 साल अगर हम आगे काम करते हैं तो क्या अपडेशन हो सकता है हमारे ट्रेडिशनल में। ये कैलकुलेशन निकाला, उसके बाद में मैं यहाँ बैठा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्यों? ये सवाल है मुझसे मेरा कि क्यों करना है। उसका कारण है दोस्तों, 4 से 5 एग्जाम्पल है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। चाहे तो आप लिख के रख सकते हैं कि ये आपकी वजह होना चाहिए, इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, ना कि मैं यहाँ पे समय व्यतीत करना चाहता हूँ या फिर यहाँ पे इंजॉयमेंट होते हैं, बाहर घूमने को मिलता है, बाहर खाने को मिलता है, और कोई टेंशन नहीं होता है, बढ़िया ड्रेस कोड पहनने के लिए मिलता है। इसके लिए मैं क्या वर्क कर रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है कि मेरा ट्रेडिशनल बढ़िया चल रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मजा आता है, बहुत सारे टाइप के लोग मिलते हैं, दोस्ती यारी होती है, या हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी एंटर हुआ बंदा, 1 साल के बाद में उनका कभी डायरी बन जाता है, उनका गोल सेट बन जाता है, तो ये परिवर्तन है दोस्तों, जिसके वजह से आपके साथ में सभी जो लोग आ रहे हैं, आप वो थैंकफुल कहे ना कहे, आप अपने आप को थैंकफुल कहिए कि मेरे वजह से लोगों के बीच में एक नया परिवर्तन और जीने की उम्मीद वो बढ़ रही है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में अभी तक के मुझे 4 से 5 लोगों के ऐसे फोन आ चुके हैं डायरेक्टली, यार मुझे ऐसा कुछ बताइए, ऐसा कुछ बताइए जिससे मुझे जीने की उम्मीद बढ़ जाए, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी जीने की जरूरत है, मेरी जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऐसे दोस्तों लाइव मेरे पास में ऐसे कॉल आए हैं और मैंने रिकॉर्ड करके रखा है दोस्तों। उनका सराउंडिंग नहीं है, वो क्राउड में नहीं है, अकेले अकेले रहना चाहते हैं,
तो ये सब तकलीफें उनके बीच में आती है दोस्तों। तो आइए कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है, और इसके लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम एक बिजनेस को रन कर रहे हैं जिसका नाम है एटॉमी। तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस को करने का कारण यह है दोस्तों कि मैं इससे एक एक्स्ट्रा इनकम या फिर अतिरिक्त आमदनी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये 110% मैं वर्क कर रहा हूँ कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का बहुत जरूरत है, और मैं इस वर्क को पैरेलल में कर रहा हूँ, कभी कभी फुल टाइम भी करता हूँ। जिस हिसाब से मुझे मैक्सिमम समय मैं इसमें देना चाहता हूँ वो मैं इसमें देता हूँ। सेकंड दोस्तों, जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, फाइनेंस, आने वाले दिनों में फ्यूचर में आर्थिक आजादी मिले, जिसमें मुझे मेरी पीढ़ी, मेरा जो परिवार, जो पैसों के लिए जो अनबन और हर वक्त एक सोच होता है कि आज जो हमें मुझे कुछ चीज लेना है तो वहां पे एक बार्गेनिंग का एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि 10,000 की चीज ले या 15,000 की चीज ले, 1,000 का शर्ट लू या 2,000 का शर्ट लू। ऐसे जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लग के 40 साल पूरे बीत गए दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज में जिंदगी जी रहे हैं। और बड़े से बड़ा भी कोई अगर एक अच्छा सैलरी कमा रहा होगा तो उनके पीछे भी उस टाइप से वो खर्चे लगे हुए हैं, और उसी हिसाब से उनकी जिंदगी में भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं इस सिस्टम में काम करने का कारण ये है दोस्तों कि मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, और आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हुआ है दोस्तों, मिस्टर सावस्कर सर। और आने वाले दिनों में अगर हम इस सिस्टम को अगर लगातार करेंगे तो जरूर हमारे जिंदगी में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और उसके लिए मैं पूरे विश्वास के साथ में इस एटॉमी बिजनेस को कर रहा हूं, और आने वाले दिनों में 110% में जितने भी लीडर्स, एटॉमी लीडर्स या वक्ता, जो लोग जो सपने लेके इस सिस्टम में आए हुए हैं, एक दिन उनका सपना पूरा करने के लिए मेरे से जितना हो सके वो पूरा हेल्प मैं उनके साथ में खड़ा हूँ दोस्तों। तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हम इस सिस्टम से, हम अपने आप से, ये हमारी लड़ाई है कि हमें ये अचीवमेंट करना है, चाहे वो हमारे साथ वाले काम करे ना करे, डजंट मैटर, वो आपका लाइफ है। मेरा गोल सेट है दोस्तों, इसलिए मैं वर्क कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसके वजह से इतना बड़ा वो प्लेटफॉर्म है। इसके बाद में मुझे ना कोई और प्लेटफॉर्म दिखा, ना इसके पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना दिखा जिसके इतने बढ़िया फीचर है, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग। थर्ड जो बात होती है, तो हर कोई चाहता है कि मैं किसी के अंडर में वर्क ना करूं, जिसको कहेंगे कि हम ये सेल्फ बिजनेस, मेरा खुद का व्यवसाय है, मैं जब चाहे जहां चाहे कर सकता हूँ, मेरे लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है, मैं कहीं पर भी जाके इस सिस्टम को कर सकता हूँ, ऐसा बिजनेस है। इसलिए मैं, ये मेरा सेल्फ बिजनेस है, मैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से उस जिंदगी को जीना चाहता हूँ, मैं किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस सिस्टम को कर रहा हूँ। उसके बाद में समय की आजादी, मुझे जिंदगी में अगर ऐसा लगा कि मैं आज, मेरे पास पैसे आ गए तो मैं आज यहाँ जाना चाहता हूँ। हो सकता है आपके बिजनेस में ऐसे बहुत सारे होंगे कि आपके उसमें पैसा आने के बाद भी आप उस सिस्टम से निकल नहीं पाते कि आप अपनी फैमिली को समय दे, और कहीं घूमने अगर जाने की कभी इच्छा होते हुए भी जा नहीं सकते, और जाने के बाद भी आधे से ज्यादा दिमाग वहां रहता है कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, और एक लिमिटेड समय आपको वहां पे व्यतीत करते हैं कि बस हम आज जाएंगे, कल रहेंगे और परसों आएंगे। ये इंजॉयमेंट हुआ है, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि हम अपने फैमिली को कुछ तो नाम के लिए लेके जा रहे कि भाई चलो हम घूम के आते हैं, कुछ पैसा खर्चा करके आते हैं, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, बस एक प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई चलो चलते हैं और जाके घूम के आते हैं, और फिर बता देते हैं हम तो घूम के आते। ऐसा फ्रीली होना कि मैं एक बार कहूं तो 1 महीना नहीं आना है, मुझे इतना बड़ा एंजॉयमेंट चाहिए। कभी आपने सोचा दोस्तों, आपके पास में पैसा आने के बाद ऐसा घूमने जाने का कि ये टाइम होना कि 15 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, ऐसा टूर होना। इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, इसके लिए वर्क कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ में वर्क कर रहा हूँ इस सिस्टम।
आप भी ईमानदारी के साथ में इस सिस्टम को वर्क करिए। और जो बड़ी बात है, मैं इस सिस्टम में जो उतरा, जिस दिन से एटॉमिक बिजनेस को किया, यहाँ के कोर टीम्स जो लीडर के साथ में मैं कनेक्टेड हुआ, उस दिन से मैंने देखा दोस्तों, 1 साल के पहले किस तरह से सुरेश था। सही में दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, ट्रेडिशनल मार्केट में मैं भी अगर एक मेरे अंदर में ऐसे बहुत सारे विचार आए थे कि जीने की उम्मीद कहीं ना कहीं सही में दोस्तों खत्म हो गई। लक्ष्य नहीं था, हम अपने काम को, सराउंडिंग को उसी तरह से कर रहे थे, सुबह जाना शाम को आना, 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 शाम को आना, शाम को आना, सुबह जाना, सुबह जाना। इसी तरह से पूरी जिंदगी को हमने पूरा काट काट के काट डाला, और उसका रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अभी आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उन लोगों को देखो जो आपके सामने सक्सेस होते हुए आगे जा रहे हैं, सक्सेस होते हुए आगे जा रहे हैं, उनको फॉलो करो। बहुत सारे लीडर कहते हैं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप अपने अपलाइन को फॉलो करो, उनके सिस्टम को अंदर डालो, और उनके पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पे जहां जहां पे उन्होंने पाव रखा, वो पाव को सेम कॉपी करते करते उनके पीछे चले जाओ, जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। मैंने लाइव देखा है दोस्तों, लाइव देखा है, जिनका हिम्मत एक बाइक लेने का नहीं था, ऐसी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूम रहे मेरे सामने, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। मैंने लाइव ऐसा नजीक से देखा है दोस्तों, ऐसा नजीक से देखा है। बहुत बड़ा दाम है, समझने की देरी है। अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़े करो, और वो क्वेश्चन मार्क जब खड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं। उसके बाद में व्यक्तिगत विकास, जिसको हम कहेंगे कि वो मेरे अंदर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो मुझे दिखा है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड अगर हम कहेंगे तो इस सिस्टम के माध्यम से हम हजारों लोगों की सहायता कर रहे हैं एज अ फाइनेंशियल को लेके। आज रमेश बारसागड़े सर अगर मेरे घर पे नहीं आते और मुझे इस सिस्टम के बारे में नहीं बताते, तो एटॉमी छोड़ के, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के मैं अगर जिंदगी को सोचता हूं तो सुरेश क्या है। फिर से क्वेश्चन लग गया, सुरेश क्या है, क्या है सुरेश? जीरो, जीरो है। प्लेटफॉर्म मिला, उसके वजह से सुरेश आज ये है, ये सोच पा रहा है, और वो तमाम लोगों के पास में वो अपॉर्चुनिटी को दे भी पा रहा है। तो कितना सारा पोटेंशियल वो एक शख्स ने, एक लीडर ने आपके घर पे दरवाजे पे लाके इस सिस्टम को लाके दिया, जिसके वजह से आपके सपने तो बड़े हो गए, आपके साथ साथ में आपके फैमिली के भी सपने बड़े हुए। उसके बाद में नए नए लोगों से हमको मेल जोल होता है, नए नए लोगों से जो कनेक्टिविटी होती है, इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में हूँ। और आने वाले दिनों में अगर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो फ्यूचर में एक रिटायरमेंट बेस बनाना चाहता हूँ, लेकिन वर्किंग रहेगा, लेकिन एक रिटायरमेंट बेस लगना चाहिए। वो रिटायरमेंट लाइफ कैसे होनी चाहिए, ये मैंने गोल सेट में लिख के रखा है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरह से मैं जिंदगी जीऊंगा, आने वाले दिनों में रिटायरमेंट लाइफ मेरी कैसे होने वाली है, ये मैंने लिख के रखा है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब जब मैं बुढ़ापे भी जाऊंगा, वो भी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके लिए मैं जी रहा हूँ दोस्तों। ऐसा लगता है बहुत से लोगों की, अगर मैं बूढ़ा हो गया और मैं रिटायरमेंट टाइम रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगा, कौन मेरा सहारा बनेगा? नहीं, वो रिटायरमेंट लाइफ मैंने लिख के रखा, और किस तरह से मैं जीने वाला हूँ, बस फिट रहना है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके लिए मैं विजन पे काम करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, विजन पे काम करो, विजन पे काम करो, विजन पे काम करो, विजन पे काम करो। विजन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिनको समझ में आया उन्होंने विजन देखा, उस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये जो सक्सेस का रेशो जिन्होंने पाया, वो सिस्टम को अपनाया, जिसके लिए उन्होंने वर्क किया,
उसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझा के इस सेशन को एंड करूंगा। मैंने तो बहुत सारा लंबा लिख के रखा था। स्टोरी इस तरह से है, हांगकांग के एक पर्सन जिन्होंने 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी चैरिटी में दान दे दी। 2,500 करोड़ की चैरिटी उन्होंने चैरिटी में दान दे दी, 2,500 करोड़। और वो दान देने के पहले उनको 2 बेटे भी थे, और वो बेटों को ना देते हुए उन्होंने वो पूरा चैरिटी में पूरा का पूरा 2,500 करोड़ का प्रॉपर्टी दिया। और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं फिर से जो पहले वाले दिन थे 10 बाय 10 की एक रूम, एक छोटे से रूम में गुजारना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में बहुत पा लिया। 2,500 करोड़ का प्रॉपर्टी कितना बड़ा होता है दोस्तों। हांगकांग जैसे सिटी में इतने सारे ऑफिस, इतनी सारी बिल्डिंग, इतना सारा पूरा उन्होंने क्या क्या जो बना के रहता है उस सिटी के अंदर में, वो पूरा चैरिटी को दे दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोलो, यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर खोलो, यहाँ पर ये खोलो, वो खोलो, आप और लोगों को एजुकेटेड करो। लेकिन क्या वो 2 बच्चों ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया? ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या वो 2 बेटों ने 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी देने के पहले अपने बाप के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया? तो दोस्तों हकीकत में ये है कि उनके बाप ने अपने बेटों को इतना मजबूत कर दिया था कि वो आने वाले दिनों में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं। इतना एजुकेटेड कर दिया था उन्होंने अपने बच्चों को। और उनके बच्चों का स्टेटमेंट था, जो भी मैं करूंगा जिंदगी में अपने दम पे करूंगा पापा, मैं अपने दम पे करूंगा। आपने मुझे वो काबिलियत, वो काबिल बना के दिया जो जिंदगी में मैं पाना चाहता हूं, अपने दम पे करूंगा। आपकी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। इतना बढ़िया माइंड सेट करके उनके पापा ने उनको सेट करके दिया। बेस्ट से बेस्ट वो स्किल उनके अंदर में डाला, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन उनके अंदर में डाला, तब जाके वो रिजल्ट आए। और उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, पापा आपकी 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मैं 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाऊंगा अपने दम पे। वो इधर दम है, वो आपने दिया, इसके लिए थैंक यू। ऐसा दम, ऐसा विजन, ऐसा सोच के साथ में जो इसमें वर्क करेगा वो खिलाड़ी रहेगा, वो खिलाड़ी रहेगा। कैसा होता है शॉर्ट में मैं मैसेज दूंगा, हो सकता है आखिरी के रिव्यू 2 मिनट में लेना, लेकिन ये जो आखिरी के जो पॉइंट है 3 वो बता के जाऊं। पॉइंट इस तरह से है दोस्तों कि हमको अभी किस पे वर्क करना है, हमको अभी किस पे वर्क करना है। जिस तरह से जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन थे वो अपने बच्चों को जो मूल मंत्र देते थे, जो सक्सेस होते थे बड़े बिजनेसमैन, वो बिजनेस के स्ट्रेटेजी को कैसे देखते थे। अगर 1914 जिसको हम औद्योगिक क्रांति जो कहेंगे, उस टाइम में जो वर्क होता था वो अपने बच्चों को मैसेज देते थे, बेटा हमको जो वर्क करना है ना वो मशीनरियों पे वर्क होना चाहिए, मशीन पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पे। मशीन पे फोकस करो। मशीनरी एक ऐसा सिस्टम है जो 100 लोगों का काम एक अकेली करती है नॉन स्टॉप। शॉर्ट में लूंगा, एक अकेला 100 लोगों का काम अकेली करती है नॉन स्टॉप। तो आपको फोकस कहाँ रखना है? मशीनरियों पे। मशीनरी लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए, मशीनरी लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए, और इस तरह से अपनी जिंदगी में सक्सेस कीजिए। सक्सेस हो रहे थे। उसके बाद में जो दौर आया, सेकंड जो दौर था दोस्तों 1970 के अंदर में, जिसको हम कहेंगे मिस्टर बिल गेट्स सर, जिन्होंने ऐसा एक सिस्टम लाया था जिसको हम कहेंगे विंडो कंप्यूटर। कंप्यूटर फिर स्ट्रेटेजी चेंज हुई। बिजनेसमैन ने अपने बच्चों को मैसेज दिया, बिजनेसमैन ने अपने बच्चों को मैसेज दिया, फोकस करो कंप्यूटर के ऊपर, फोकस करो कंप्यूटर के ऊपर में,
कंप्यूटर के ऊपर में लग जाओ। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों लोगों का काम अकेला कर सकता है, पूरी दुनिया में कर सकता है। लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर में काम किया और जिस तरह से वो काम किया उसके जो रिजल्ट आए, अभी तक के वर्क चल रहा है ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। अभी जो आखिरी जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। अभी का जो आज का जो दौर है वो दौर पे ध्यान दीजिए। आज का जो दौर है दोस्तों, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज का मूल मंत्र है। जिन्होंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम किया वो जिंदगी में सक्सेस रहेगा। आप जिसके अभी प्रेजेंट करने जाते हो, प्लान को बताने जाते हो, ऑलरेडी वो आपके परिचित रहता है, तो वो अगर आपको सुनता है तो वो आपके रिलेशन के वजह से, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चाचा है, काका है, मामा है, अगर आपके वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन उनके साथ में कैसे, वो हिसाब से आपको सुनेगा। न चाहते हुए भी वो आपके सिस्टम के साथ में आएगा। हाँ, इन्होंने चुना है इस सिस्टम को तो अच्छा ही होगा। उसका कारण सिस्टम, वो रिलेशनशिप 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 समझ में आया दोस्तों? फेसबुक जिन्होंने क्रिएट किया, आज फेसबुक के माध्यम से इतने सारे रिलेशन बना के रखे हैं। यस 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 व्हाट्सएप, यस यस रिलेशन, लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम। कहां से? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी ऑनलाइन जो वर्क हो रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए हमने पकड़ के रखा है, उसके लिए हमको ये जो दिए है सोशल मीडिया। ये रिलेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिन्होंने ये टेक्निक समझी वो जिंदगी में कभी भी अनसक्सेस नहीं रहेगा। वो सक्सेसफुल के रेशो की तरफ 110% जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, इसको लेके भी मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 8:01, सॉरी ऑल ऑफ यू, और थैंक यू वेरी मच, आपने आज तक के अभी तक के मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। ओवर व्यू मिस्टर उमेश गिरी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो थैंक यू। ये थे हमारे ग्रेट लीडर्स मिस्टर सुरेश जी, सतीश कोसरे सर, और जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये जो सब्जेक्ट लिया है दोस्तों, सवाल ही जवाब। हमारे माइंड में हमेशा सवाल ही गूंजते रहते हैं, लेकिन कभी बारकाई से एकांत में उसी सवाल के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको वहाँ जवाब मिल जाएगा दोस्तों। सर ने बहुत से उदाहरण दिए, उस उदाहरण के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि फोकस कहाँ पे करना चाहिए, फोकस कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ से हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। ऐसा कौन सा पथ है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे हम अगर यूज करते हैं तो सक्सेस हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आ सकती है दोस्तों। तो ये सर ने हमें इस उदाहरण के माध्यम से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ इन्वेस्ट किया है। और इसी के बीच में हमारा जो लास्ट पड़ा होता है वो होता है वोट ऑफ थैंक्स का। और मैं वोट ऑफ थैंक्स लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स। और साथ ही साथ ये बात कहना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं कि अपने आज के सेशन में जरूर कुछ ना कुछ गेन किया होगा। कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे सर ने कि हमें क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें हमारा स्किल का डेवलप हो, जिसमें बहुत बड़ी स्किल होती है, बोलने की कला होती है, लेकिन वो कब सामने आती है जब वो अपने आप को डेवलप करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि सक्सेस
हमेशा वन टाइम नहीं मिलती दोस्तों, प्रैक्टिस के बाद ही मिलती है। जितना आपका प्रैक्टिस उतनी आपकी सक्सेस। तो लर्न इज अर्न, ये जो बनाया गया है ये सब परफेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका मैं ओटेप स्टेल्स के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं भंडारा से ग्रेट लीडर्स, कल जहाँ पे मीटिंग हुई है, जिनका पिक्चर्स कल हमने देखा है, ग्रुप में आया था। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स सोमराज जी उरकुड़े सर, तो मैं ये माइक उनके तरफ हैंड ओवर करना चाहूंगा, वो आए और अपना ओटेप शेयर करें। सो प्लीज वेलकम सोमराज जी उरकुड़े सर, ओवर टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। और आज जिस तरह से सुरेश सर ने जो सेशन लिया, वाकई जबरदस्ती लिया, जिसके माध्यम से जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये हर एग्जाम्पल बताया, और 1970 से लेके तो जो आज क्या चल रहा, कैसा चल रहा, और आदमी को चेंज होना पड़ेगा, और चेंज करते करते खुद को डेवलप करते करते ऐसे स्टेज पे आना पड़ेगा कि एक लीडर के रूप में आना पड़ेगा, तभी वो पैसा बना पाएगा। कल भी सावरकर सर जिस तरह से भंडारा में आए थे, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ जर्नी बताया, और लाइफ जर्नी के साथों साथ उन्होंने एक छोटा एग्जाम्पल बताया, और बताते बताते ऐसे स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया कि वाकई जो लोग बैठे थे 10-15-20 लोग थे, वो भी घर पे होम मीटिंग हुई। तो उस तरह से जो बताया ना, आज बेहतरीन सुरेश सर ने इतना बताया कि मैं भी बीच में तो हेडफोन कान में लगा था, तो उनकी जो बातें सुना, हालांकि ऐसा वीडियो देखा नहीं, मगर जो बातें सुन के ऐसा महसूस हुआ मुझे भी कि अपन भी बहुत कम है, अभी बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। तो मुझे इस कंपनी में करीब 3 महीने होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बाकी है, और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये कंपनी वर्ल्ड लेवल की है, जीएचजीएस फार्मूले पे चलती है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। आज मार्केट में क्वालिटी होना जरूरी है, तो वही टिकेगा, ये अपन जानते हैं सब लोग। यहाँ पर आज पोर्टल पे भी बहुत सारे लोग थे, करीब करीब 40 लोग थे। बहुत बड़ी बात है सर को देखते हुए जिनका सेशन है, और उनके लिए जो होस्टिंग किया गिरी सर आपने, वाकई लाजवाब। और आप तो होस्टिंग करते हैं, मगर आपको प्लानर हो, जबरदस्त प्लानर हो। आज सुरेश सर, स्वाति कनोजे मैम, बारसागड़े सर, इनके नाम है। कांबड़े सर जो हमारे ग्रेट लीडर है, आप सभी ग्रेट है। तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि हमको इसमें मुझे रिव्यू के लिए मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। तो थैंक यू सर, ये थे हमारे सोमराज